ये हमारे पूछ रहे कि दवाई लिखा है कि कूल एंड ड्राई प्रेस लिखा है। पत्ती की दवाई है, ये दवाई है, ये दवाई है सीमेंट की दुकान में। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक सरकार बनने के बाद से ही एक्शन में है। वो लगातार दौरे पर दौरे या फिर यूं कहें कि जमकर छापेमारी कर रहे हैं और अचानक से वो शुक्रवार को लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित सरकारी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के गोदाम का जायजा लेने पहुंच गए, जहां का नजारा देखकर ब्रिजेश पाठक भी अचंभे में पड़ गए। जहां एक गरीब आदमी एक एक दवा के लिए घंटों लाइन में लगा रहता है, वहां लापरवाही की हद तो देखिए। लगभग 16 करोड़ 40 लाख रुपए से ज्यादा की दवाएं एक्सपायर पाई गई, जो कि अस्पताल में अभी भेजी ही नहीं गई। इस पर ब्रिजेश पाठक काफी ज्यादा नाराज नजर आए। चलिए पहले आपको दिखाते हैं वो वीडियो जब वो अचानक से गोदाम पहुंच गए और पूछताछ करने लगे। देखिए कैसे किसी से भी ठीक ढंग से जवाब देते ही नहीं बन रहा है। तो कौन चीज रखने जा रहे थे बताओ? अभी क्या उठाने जा रहे थे? नहीं यार सर, आपको देख के थोड़ा डर गए। नहीं तो डरो नहीं, कहाँ ले जा रहे थे? इधर तो नहीं सर, आपको देख सब लोग हट गए थे। इधर कहाँ जा रहे हो? परमानेंट यहीं रहते तुम? कैसा काम धाम चल रहा है? दवाई कंपनी वाले आते हैं? कितने लोग आते हैं? नहीं, 2-4 लोग आते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों से। बड़ी बड़ी गाड़ी में ट्रक की बात बता रहे। अरे ट्रक की नहीं, कारों से आओ। कारों से कौन आता है ये बताओ पहले। कौन सा बता रहे पैदल आते हैं? मुझे बता रहा है। चलो भैया, कंपनी यहाँ से कोई नहीं आता, सब ऑफिस जाते हैं। अच्छा, यहाँ नहीं आते हैं? यहाँ कोई मतलब ही नहीं। चलिए, जगह की कमी, स्टाफ की कमी, सब दो ऊपर भी तो क्वालिटी कंट्रोल है। सबसे ऊपर कितना कितना ऊपर है? कितना ऊपर है? 3 वो सामने, बहुत ऊपर है। वो सामने, वो सामने। कोई है वहाँ नहीं कर्मचारी? होंगे जी। हैं? चलो देखते हैं। ये दवाई सब कैसे खरीदे? ऊपर से नहीं आएंगे। किस लिए आए हैं? क्वालिटी टेस्ट होने के नहीं, बाद है तो हमारी ही दवाई है ना ये? जी जी स्टोर की दवाइयाँ है ना? जी, जी। देखो भैया कैसे एक्सपायर कर गए। भैया देख लो। देखो भैया, ये एक्सपायर नहीं है सर, हाँ? एक्सपायर नहीं। ये क्वालिटी कंट्रोल की आई है? जी सर। ब्रिजेश पाठक का वीडियो नेक्स्ट। वहीं ब्रिजेश पाठक ने खुद बताया कि ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है और किसी भी कीमत पर इसके लिए बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने 3 दिन में जांच रिपोर्ट तलब की है। मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के गोदाम पर हम गए थे, तो जांच में मुझे जो जानकारी मिली है बड़ी चौंकाने वाली है। लगभग 16.5 करोड़ की दवाइयाँ एक्सपायर्ड हमें वहाँ पर मिली हैं। हमारे साथ जांच के लिए चिकित्सा विभाग के सचिव पुरंजल यादव जी भी गए थे। तो जांच में पाया गया कि कंप्यूटर में एक्सपायर्ड दवाइयों की जब सूची निकाली गई, पूरी तरह से जोड़ा गया, तो 16 करोड़ 44 लाख से अधिक की दवाइयाँ एक्सपायर्ड हो गई, जो वहाँ पर अभी गोडाउन में थी। और दवाइयों को रख रखाव भी ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा था। जिन दवाइयों को कूल एंड ड्राई प्लेस में रखा जाना चाहिए उनको ओपन में रखा गया था और धूल बड़ी मात्रा में उन पर जमी हुई थी। पूरी प्रकरण की जांच के लिए एसीएस चिकित्सा विभाग को आदेश दिया गया है और प्रांजल यादव को हमने कहा कि 3 दिन में इसकी प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जिसकी भी जिम्मेदारी तय होगी हम उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहीं ब्रिजेश पाठक ने खुद भी पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया और जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश मेडिसिन सप्लाई कॉर्पोरेशन गोदाम पहुंचकर वहां मानक अनुरूप दवाइयों की उपलब्धता और सप्लाई रिपोर्ट का औचक निरीक्षण कर प्रथम दृष्टया 16 करोड़ 40 लाख 33,033 रुपए की एक्सपायरी दवाएं पाई गई, जिसकी जांच हेतु समिति को जांच रिपोर्ट 3 दिनों में प्रस्तुत करने संबंधी आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही ब्रिजेश पाठक ने वहां मौजूद अधिकारियों की भी जमकर क्लास लगाई। उनका कहना था कि सरकारी दवाओं का गोदाम है या फिर सीमेंट की दुकान जो इतनी धूल जमी हुई है। साथ ही दवाओं को लेकर भी ब्रिजेश पाठक ने कहा कि जब दवाओं पर लिखा हुआ है कि इन्हें ठंडी जगह पर रखा जाना चाहिए, तो ये यहाँ पर ऐसे कैसे पड़ी है। चलिए वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं। और कितने टेम्परेचर में रखी जानी है? ये खुली ऐसे फेंके हुए आप ऐसी दवाई रखी जाएगी बताओ? जब तक फट गया तो सफाई नहीं होगी। आप देखो ये कौन सी दवाई है? ये क्या है? नॉट फॉर सेल। ये क्या है? देखो धूल कितनी देख रहे हैं आप। ये देखिए, ये बाहर होना ही नहीं चाहिए। ये तो लिखा है सर यहाँ हर समय परमानेंट धूल आती है सर। धूल नहीं। बनाओ क्या लिखा है इसमें? ये बनाओ तुम्हारा ही पड़ेगा। कूल एंड ड्राई प्लेस। तब कैसे पड़ी हुई है?
ये देखिए दवाई, ये आप दवाई डाले हो, ये सभी पोस्ट में रखी नहीं जा सकती। ये हम आपसे पूछ रहे हैं, ये दवाई लिखा है कि कूल एंड ड्राई प्लेस लिखा हुआ है, तो आप कैसे यहाँ डाले हुए? तो यहाँ एसी होने और ये देखिए दवाई है, ये दवाई है, ये दवाई है, सीमेंट की दुकान में बैठे हैं। ये क्या हो रहा है देख रहे हैं आप रंजन जी? ये देखिए, ये सीमेंट की दुकान में बैठे हैं कि ये दवाई की दुकान में आ रहे हैं? ये इंजेक्शन है, ये यूज करने लायक बचे हैं क्या? देखिए सर, क्यों रखे हो फिर? सर स्पेस की बहुत कमी है सर। नहीं, वो दूसरा विषय है, आप ये दवाई रखे हो लोगों को मारने के लिए रखे हो क्या? तो ये लोग डेथ हो जाएगी अगर आप दवाई। एक्सपायर्ड है। कितने दवाई एक्सपायर्ड है ये? 21 का, ये 2021 एक्सपायर्ड 12/2021। अब इसका फोटो खींचो, इसका रखो, इसका सैंपल रखो सब इनका। ये रख ही लेते हैं हाँ, और ये भी रख लीजिए। सर। और दवाई ये देखिए, ये भी देखिए एक्सपायर्ड है कि नहीं। देखिए ये दवाई देने के लिए रखे जनता को। देखिए इधर धूल देखिए जरा इनका, भैया चेक करिए जरा, ये देखिए कब एक्सपायर हो रही है। ये दवाई रखे हो, बताओ। तो देखा आपने ब्रजेश पाठक ने कैसे लापरवाही करने वालों की क्लास लगाई। आपको बता दें कि 12 मई को लोहिया संस्थान में 2,40,000 से ज्यादा एक्सपायर दवाओं का जखीरा पकड़ा गया था। इनकी भी अनुमानित कीमत 9 करोड़ के करीब है। डिप्टी सीएम ने निरीक्षण के बाद सचिव चिकित्सा शिक्षा की अगुवाई में जांच समिति गठित करके 3 दिन के भीतर रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे। साफ है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हमेशा से ही आवाज उठाते रहे हैं, मंत्री बनने से पहले भी, और अब जब उन्होंने डिप्टी सीएम के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री का भी दायित्व संभाल लिया है तो वो पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ब्रजेश पाठक का यूं एक्शन मोड में होना यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था को कितना सुधार पाता है। संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।